श्रीराम जी एक बात बताओ कि अब मैं कोई मतलब मैं स्पोर्ट्स में हूँ, लेकिन ऐसे रेसलिंग के अंदर डेवलपमेंट की मैंने कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करी। हुँ, बट जितना बाहर से लगता है, ऐसा लगता है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अंडर परफ़ॉर्म करता है। जितना हमारे अंदर रेसलिंग का टैलेंट होना चाहिए, उतने हमारे को रिज़ल्ट्स नहीं आते। इस बात से आप इस बात को मानते हो? देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया में आज तक सबसे ज़्यादा हमने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मेडल रेसलिंग में जीते। हुँ, इवन ओलंपिक का पहला मेडल हमने रेसलिंग में बिल्कुल, जीता है, बिल्कुल। जाधव साहब ने। हुँ, और वो किस हालात में जीता है उनका मतलब बहुत टफ हालात में। हुँ। तो हमारा सिस्टम वो नहीं था, अब से अब नए बच्चे हैं वो थोड़ा फ़र्क आ रहा है। हम प्रैक्टिस का मुश्किल से 5% दे पाते हैं, 7%। अब बच्चे 10, 12, 15% दे रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ रेसलिंग में फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। अब जी पता है क्या है कि जो ये रेसलिंग का जो ये हुआ ना, ये रेसलिंग को 5-10 साल पीछे ले गया। हुँ। और ढेर सारे जो माता-पिता नए थे वो अपनी बच्चियों को, बाकी डर को लगने लगा लोगों डर को। लगने लग गया सच्चाई कि भई थी या नहीं थी, पर जैस डर तो लग वो जाता डर है। लगने लग गया। तो इससे कई चीज़ें ऐसे ऐसे अनफॉर्च्यूनेट तरीके से हुई कि भई ये सब होना तो किसी भी स्पोर्ट से जब कोई विवाद होता है ना, हुँ, और अपने इंडिया में एक दिक्कत ये है कि आज तक मैंने रेयर कोई देखा है, किसी का गलती से मेडल आ गया ना हुँ, ओलंपिक में, हुँ। तो वो खिलाड़ी उस मेडल को निकालता ही नहीं है, चाहे लड़का लड़की है। टॉयलेट करते हुए, सोते, जागते, उठते, बैठते हुए मेडल हाँ, पहन के रखती है। बिल्कुल। उसको फिर वो कंपनियाँ उनसे दूर कर देती हैं। हुँ, इसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है ना, सब छोड़ के भाग जाते हैं। फिर वो सोचता है, मैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाता है कि भई ये चीज़ें क्या हैं? तो जी वो दिक्कत ये है हमारे साथ में, हम वो कहते हैं कि एक एक किसी व्यापारी का एक चूहा हीरा निगल गया। तो वहाँ पे 300 चूहे थे, वो चूहे को पकड़ने वाला लेके आया। बोला, यार चूहे बहुत है। बोला, जी 2 मिनट दो, मैं अपने आप निकाल दूँगा। वो 2 मिनट में आया तो उसका हीरा साथ ले आया। बोला, ये क्या था? बोला, जी 300 चूहों में से एक चूहा सबसे अलग बैठा था। बोला, मैंने उसके डंडा मारा, वो हीरा उसके एकदम निकल के गिरा और हुँ, मैं पकड़ लाया। हुँ, बोला, चूहे की और इंसान की फितरत सेम है। कुछ थोड़ा-सा मिल जाए ना, कहते हैं चूहे को मिले हल्दी घाट पंसारी बन बैठा, थोड़ा अलग हो तो गया। वो अलग हो जाता है। हुँ, तो रेयर इंसान होता है जो सफलता को यानी पैसे को, फेम को पचा पाता है। और जो हमारे देश में सपोर्ट सिस्टम है ना, वो हमारी पॉलिटिक्स से ज़्यादा खतरनाक है। शायद बाकी कंट्री का मैंने इतना देखा नहीं, हमने बाहर-बाहर हुँ, से देखा है, हुँ, मगर हमारे देश में बहुत खतरनाक है। जितनी एक खिलाड़ी का करियर होता है 5-7 साल का, एमेच्योर, हुँ, मुश्किल से 5 से 10 साल का। उसी में उनको कोई भगा देता है, उनको नेता ही बनना है, अभिनेता ही बनना है, हुँ। एंटरप्रेन्योर भी बनना है, सोशलिस्ट भी बनना है, सब कुछ बनना है। फिर वो करियर का पीक तो चला स्पोर्ट जाता है, कहाँ रह गया वो इसमें? स्पोर्ट्स का। फिर वो करियर का पीक चला जाता है, फिर वो सब खत्म। बच्चा आगे आता नहीं, उसको बोलते हैं कि जी ये सप्लीमेंट्स ले लो, ये चीज़ें कर लो, ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। मैं कहता हूँ अगर इससे कोई मेडल आता होता जो उद्योगपति हुए बेटा-बेटी हूँ, कहाँ किसी का नंबर आने देंगे? वो खुद ही बन जाएँगे। सही बात है। हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए क्या है कि उसका कोई वो है नहीं, हम ढूँढते रहते हैं कि भई उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अच्छा मैं ये प्रोटीन लूँगा तो मैं ये हो जाऊँगा, मैं ये चीज़ लूँ। ये तो तब काम करते हैं जब आप कोई दीवार चढ़ने वाले हो, थोड़ा-सा रह रहे हो तो थोड़ा पुश हो सकता है। हुँ, बाकी पर तो आप 99% तो हार्ड वर्क से ही आएगा ना। 99% तो हार्ड वर्क है। और एक बहुत बड़ी डिफरेंट बात है विवेक जी, प्रतिभा कभी सुविधाओं में नहीं होती। इंडिया में सिर्फ़ आज तक एक खिलाड़ी छोड़ दो, बाकी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसका पैसे या बैकग्राउंड था उसने मेडल जीता हो। अगर मेरे फादर के पास पैसा होता, तो मैं कहाँ रेसलिंग करता, कहाँ ये सब करता। मैं डीजे में जाता, डिस्को में जाता, वहाँ हुँ, सुनता, डीजे सुनता, ये सुनता, गाड़ी में घूमता रहता। हंगर भी नहीं होती उतनी। हंगर भी नहीं होती। वो हंगर चाहिए, वो हंगर कब आएगी? अभिनव बिंद्रा को छोड़ के बाकी किसी के से वो भी शूटिंग में उन्होंने जीता है। हाँ, हुँ, फिजिकल स्पोर्ट्स होता तो वो नहीं जीत पाते। हुँ, उन्होंने बहुत डेडिकेट बहुत समर्पण दिखाया, बहुत चीज़ें की, बहुत मेहनत की। वो एक रेयर एग्ज़ाम्पल है। नहीं तो जितने भी आए हैं सब हुँ, बेसिक सब फैमिली से हैं। बेसिक फैमिली से हैं। और तब जाके वो खेल रहे हैं, तब जाके वो हुँ, जीत भी रहे हैं। हुँ। और पहले स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन डिफरेंट था, आजकल कॉम्पिटिशन डिफरेंट है। ऐसा कुछ है हरियाणा में, नेचर कह लो, माइंडसेट कह लो, बिलीफ कह लो, अपब्रिंगिंग कह लो, जहाँ ज़्यादा स्पोर्ट्समैन निकालता है, ज़्यादा मेडल निकालता है, इंडिया के चैंपियंस अलग-अलग स्पोर्ट्स में हरियाणा से निकलते हैं, ऐसा क्या है वहाँ पे? अब मैं बताता हूँ क्या है कि अब शायद आगे 10 साल के बाद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नशा जिस हिसाब से पंजाब में आ रहा है, हरियाणा में भी आ रहा है। पहले जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया ना, तो पंजाब 90% होता था, बाकी इंडिया 9% था, 10% था। अब हरियाणा 90% है। हुँ, तो ये मुझे लग रहा है कि 10 साल के बाद मुझे लग नहीं रहा कि वो उतना टर्न होगा। अब महाराष्ट्र फिर से ग्रो कर रहा है। हुँ, वो भी आ रहा है, जो मैं
स्कूल गेम्स देख रहा हूँ, बाकी देख रहा हूँ, तो ये आ रहे हैं।